हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग मिलेगी आपको। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि मार्केट में जो ट्रैप होती है उसका एक साइकिल होता है। तो उस साइकिल के बारे में हम यहाँ पर डेप्थ में यहाँ पर समझेंगे कि मार्केट यानी कि ऑपरेटर जो है यहाँ पर रिटेल ट्रेडर के इमोशन के साथ इसी साइकिल में कैसे काम कर लेते हैं। जब मार्केट ये साइकिल हर बार रिपीट करता है तो कैसे हर बार ऑपरेटर की विन होती है और रिटेल ट्रेडर अपना पैसा गवा के चले जाते हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का मतलब यहाँ पर समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं उनके इमोशन कैसे ट्रेड लेने के बाद या ट्रेड लेने के पहले होते हैं और इन इमोशन का फायदा कैसे ऑपरेटर उठाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब रिटेल ट्रेडर कोई पर्टिकुलर चार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। जब रिटेल ट्रेडर कोई चार्ट को लेवल को देखते हैं वो सिर्फ इसीलिए देखता है कि उसको प्रॉफिट बनाना है। देखिए, चार्ट पे सबसे पहले मार्केट यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली 55,000 का सपोर्ट लिया है मार्केट। ठीक है, रिटेल ट्रेडर के लिए ये एक परफेक्ट सिग्नल है, क्योंकि टेक्स्ट बुक बोलती है सपोर्ट पे बाय करो, तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले भी रहा है। ठीक है, हर नया ट्रेडर याद रखता है पहले कॉन्सेप्ट जो उसने सीखा होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हर जगह यही समझाया जाता है। अगर मार्केट बार बार एक लेवल से ऊपर जाते रहता है तो वो सपोर्ट है और वहां से बाइंग करना सेफ है। इसीलिए जब मार्केट 55,000 पे रुक गया और वहां से एक छोटा बाउंस देते रहा, ठीक है, तो ट्रेडर के दिमाग में कंफर्मेशन हो जाता है। कंफर्मेशन ये होता है कि बस ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां से वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है और प्रॉफिट बढ़ा सकता है। इसीलिए जब मार्केट 55,000 के लेवल पे रुकना स्टार्ट किया और छोटे छोटे यहाँ पर बाउंसेस देने लगा, तब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर कंफर्म हो गए कि मार्केट यहाँ पर अच्छा सा सपोर्ट ले रहा है और हो सकता है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम करे। तो देखिए, ये जो आपने समझा ये बेसिकली मार्केट का किया धरा होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट कैसा मैनिपुलेट करता है? जब आप किसी पर्टिकुलर चार्ट को देखते हैं, मार्केट आपको दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं एक्चुअली में। आप जैसे यहाँ पर देखना चाहते हैं कि मार्केट जैसे 55,000 का लेवल का एक अच्छा सा सपोर्ट ले, तो मार्केट ने वैसे ही दिखाया कि मार्केट ले रहा है एक्चुअली में। जब आप समझ जाएंगे कि ये एक आपका एंट्री का पॉइंट हो सकता है, तब आप यहाँ पर जरूर बाई करने का कोशिश करेंगे। ये ऑपरेटर को पता होती है, उनका ये जो सिचुएशन बनाने का होता है सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री दिलाने के लिए होता है। ऑपरेटर इस साइकोलॉजी को जानता है कि रिटेल ट्रेडर अपने चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन या कुछ ऐसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना के वेट करते रहेंगे। इसीलिए मार्केट इंटेंशनली ऐसा कंडीशन बनाता है जहां पर रिटेल ट्रेडर कंफर्मेशन कर पाए कि वो अब के बार यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यह है मार्केट का मैनिपुलेशन करने का पहला स्टेप, कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट करवाना है। कैसे अट्रैक्ट करवाना है? कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दिया या कोई सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया, ये अट्रैक्शन का पहला मैनिपुलेशन स्टेप है। ठीक है, ऑपरेटर पहले ये स्टेप को फॉलो करते हैं और रिटेल ट्रेडर वही सोचते हैं कि मार्केट ने 55,000 का होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो अब की बार ये एक सेफ बाय हो सकती है और यहीं उन्होंने एंट्री लिया होता है। ऑपरेटर तो खुश है क्योंकि रिटेल अपने ही सेटअप में फंस जाते हैं। ये तो पहला स्टेप है जहां पर मार्केट रिटेल ट्रेडर को इनवाइट करता है। जब रिटेल ट्रेडर एंट्री हो जाते हैं, तब मार्केट का अगला स्टेप होता है कि रिटेल को अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस दिलाना, उन्हें सही करार दिलाना कि मार्केट में जैसा उन्होंने सोचा मार्केट वैसा ही कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे मार्केट में यहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंट्री तो किए, फिर मार्केट नेक्स्ट दिन डायरेक्ट गैप अप हो गया। अब क्या होता है, जो भी यहाँ पर बाय करके रखे हैं वो तो प्रॉफिट देखते हैं इस गैप अप में। उन्हें तो बहुत खुशी फील होती है, क्योंकि मार्केट में उन्होंने नीचे पर एंटर किया और मार्केट उनका सेटअप के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा गैप अप देते हुए उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि मार्केट में उन्होंने प्रॉफिट देखा तो वो एग्जिट करके अपना पोजीशन भाग जाएंगे। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का मेन इमोशन आता है, होप और ग्रीड।
अब आती है मेन पार्ट जहां पर रिटेल ट्रेडर को यहां पर बिलीव होने लगता है कि मार्केट में उनका सेटअप काम कर रहा है। जैसा कि उन्होंने इस सपोर्ट पे बाय किया था, लेकिन मार्केट ने उनको हंट नहीं किया और बिना हंट किए बहुत ही अच्छा गैप अप देके प्रॉफिट दिलाया। तो ये जो पार्ट है, ये ऑपरेटर उनको अपना सेटअप के ऊपर भरोसा दिलाता है कि वो सेटअप जो इन्होंने यहाँ पर बाय का ट्रेड किया था, वो बिल्कुल ही सही है। कैसे? क्योंकि देखिए मार्केट में जब इन्होंने ट्रेड किया था, तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला। ये गैप अप के चक्कर में यहाँ पर जो भी ट्रेड किए हुए थे, ये प्रॉफिटेबल हो गए। तो उन्हें तो लग रहा होगा कि भाई मेरा तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है, मेरा सेटअप भी काम कर रहा है। जब रिटेल ट्रेडर ऐसा सोचने लग जाते हैं, तो उनके मन में जागती है होप। होप इसलिए जागती है क्योंकि मार्केट में उनका ट्रेड यहाँ पर काम कर रहा है। उनका जो सेटअप उन्होंने बनाया, जिस सेटअप से उन्होंने ट्रेड लिया, उनका सेटअप उनको काम करते हुए दिखाई देता है इस गैप अप पे। तो इस सिचुएशन का कारण उन्हें ये होप होता है कि मार्केट उनके फेवर में और मोमेंटम कर सकती है। जहां इसी कारण यहाँ पर ग्रीड भी आ जाती है, जो उसके मन में लालच होती है कि मार्केट जब उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उन्हें प्रॉफिट भी दे रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट और ज्यादा प्रॉफिट दे उनको। ये होप और ग्रीड बिल्कुल ही एक ट्रेडर को बर्बाद करके रख देती है, जैसा आप आगे भी समझेंगे। अब देखिए, मार्केट इस फेज में बहुत सारे टैक्टिक्स खेलता है। आप समझेंगे कि मार्केट में अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड रखा है और फिर उनको एक बहुत ही अच्छा गैप अप देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बेसिकली रिटेल ट्रेडर ऐसा सिचुएशन में जब उनको प्रॉफिट हो जाता है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन यही तो एक चैलेंजिंग चीज है कि मार्केट में ये रिटेल ट्रेडर जो यहाँ पर एंटर किए हुए हैं, ऐसा गैप अप होने के कारण भी निकलते नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, उनके मन में अभी होप और यहाँ पर ग्रीड जागा हुआ है, जिसके कारण वो अपना पोजीशन को होल्ड में ही रख देते हैं। तो देखिए, इस फेज में 4 दिन आप देख रहे होंगे कि मार्केट हर बार लोएस्ट पॉइंट से रिवर्स हो रहा है। जब भी मार्केट एक सपोर्ट के करीब आ रहा है, मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो इसी कारण यहाँ पर और ज्यादा होप जाग जाते हैं और ये पोजीशन जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बनाए हुए हैं, वो अपना पोजीशन यहाँ पर होल्ड करते हैं। रिटेल ट्रेडर चाहते तो हैं प्रॉफिट बुकिंग करना, लेकिन जहां तक ये मार्केट ऐसा सिचुएशन दिखा रहा है कि मार्केट में और अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो बेसिकली रिटेल ट्रेडर ऐसा सिचुएशन में प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है। वो अपना पोजीशन को होल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि मार्केट ने उसको ऐसा साइन दिखाया बीच में कि मार्केट उन्हें और ज्यादा प्रॉफिट और उनके फेवर पे और ज्यादा मोमेंटम कर सकती है। लेकिन यही तो चाल है जो रिटेल ट्रेडर या इस चाल पे फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करवा के रखा 4 दिन और नए ट्रेडर को भी ऐड करवाया, तो इसी कारण मार्केट में जब ऐसा सिचुएशन बन जाती है कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर अपना पोजीशन बनाते हैं, तो क्या करता है मार्केट, तब उनका पोजीशन हंट करने के लिए एक अच्छा सा डाउनसाइड मोमेंटम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फिर से अब थर्ड स्टेप का बात करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग ने समझा कि मार्केट रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर कन्विंस करवाता है कि वो लोग ट्रेड कर पाए। दूसरा स्टेप में यहाँ पर मार्केट उनको बिलीव दिलाता है कि मार्केट में उन्होंने जो ट्रेड किया था, जिस सेटअप पे ट्रेड किया था, वो बिल्कुल ही सही है और जो वो मोमेंटम पकड़े हैं, वो बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल है। जिससे क्या होता है कि ये ट्रेडर अपना पोजीशन होल्ड करके रख देते हैं, जिससे हम लोग थर्ड स्टेप पे यहाँ पर मूव करते हैं, जो कि बिल्कुल ही कंफ्यूजन स्टेप है एज पर रिटेल ट्रेडर। क्योंकि देखिए, मार्केट ने उसको एंट्री दिला के उसको प्रॉफिट भी दिलाया। अब जैसा कि वो होप कर रहा था कि मार्केट उसके फेवर पे फिर से मोमेंटम करे, लेकिन मार्केट जहां तक कि चला गया, उसने क्या किया, कंफ्यूज करके रख दिया रिटेल ट्रेडर को। आखिर कंफ्यूज कैसा किया, हम लोग ये समझते हैं। तो बेसिकली देखिए, जब मार्केट ये 4 दिन उन रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट में रखता है और अचानक से यहाँ पर नीचे डाउनसाइड मोमेंटम करता है, वो भी उनके एंट्री पॉइंट के सामने तक आ जाता है, तो ये ट्रेडर बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का बिल्कुल ही सिंपल सा रीजन है, आप अपने ऊपर खुद अप्लाई करके देखिएगा। देखिए, मार्केट इन रिटेल ट्रेडर को 4 दिन यहाँ पर लगातार प्रॉफिट में रखता है और होप दिलाते रहता है कि मार्केट उनके फेवर पे फिर से कंटिन्यू मोमेंटम करेगा। लेकिन नेक्स्ट दिन क्या करता है मार्केट, यहाँ पर गैप डाउन देके स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम करने का कोशिश करता है, जिससे ये जो ट्रेडर है, ये बहुत ही यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर डाउनसाइड मोमेंटम कर देता है। जिससे क्या होता है, वो कोई भी पोजीशन में नहीं होता है कि कुछ यहाँ पर डिसीजन लेके अपना पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करे या होल्ड करे।
वो मार्केट को देखते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स करेगा। क्योंकि देखिए मार्केट ने ऑलरेडी उनको दिखाया है कि मार्केट में जितना यहाँ पर सेलिंग आती है उतना यहाँ पर फिर से रिकवर भी कर लेता है। अब रिटेल ट्रेडर इस जगह पे ट्रेड जब मार्केट कर रहा था तो ये सब सिचुएशन देख चुके हैं कि मार्केट गिरता तो है लेकिन उड़ भी जाता है, जिसके कारण ये जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय करके रखे हुए थे, जब मार्केट उनके एंट्री पॉइंट के सामने आने लग जाता है, तब भी वो लोग यही सोचते हैं कि मार्केट थोड़ा-सा गिरेगा, फिर रिकवर करेगा। तो इन रिटेल ट्रेडर के पास अभी तक यही ऑप्शन है कि इस फेज़ में या तो वो अपना पोज़ीशन एग्ज़िट कर दे या वेट करे कि मार्केट फिर से उनके फ़ेवर पे मोमेंटम करे। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है, वो सेकंड ऑप्शन को ही चूज़ करते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी देखा कि मार्केट सपोर्ट लेते हुए अपसाइड मोमेंटम देके गैप अप दिया था, तो उन्हें फिर से लगता है कि मार्केट में अगर उन्होंने पेशेंस रखना स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से उनके फ़ेवर पे मोमेंटम करे। जिससे क्या होता है, वो अपना पोज़ीशन एग्ज़िट नहीं करते और होल्ड करके ही रख देते हैं। अब आते हैं हम लोग मार्केट के मैनिपुलेशन का लास्ट स्टेप में। तो जिससे क्या होता है, अब की बार जब नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होती है, वो ओपन बिल्कुल ही इन रिटेल ट्रेडर के एंट्री पॉइंट के नीचे होती है। जब ये रिटेल ट्रेडर उनका एंट्री पॉइंट के नीचे ओपनिंग देखता है, तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक में आके अपना पोज़ीशन इस बार एग्ज़िट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखिए, उनके पास पहले ही ऑप्शन था, वो यहाँ पर अपना एंट्री पॉइंट पे ही एग्ज़िट कर सकते थे। या उनके पास ये भी ऑप्शन था कि जब वो लोग प्रॉफ़िटेबल थे, तब वो लोग अपना पोज़ीशन एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट उनके अगेंस्ट पूरी तरह यहाँ पर मोमेंटम कर दिया, तब वो लोग ये एग्ज़िट करने वाला ऑप्शन चुने। क्योंकि पहले भी मार्केट ने उसको प्रॉफ़िट दिखाया था, वो बुक नहीं किया था। दूसरी बार प्रॉफ़िट भले यहाँ पर नहीं दिखाया था, लेकिन मौका ज़रूर दिया था यहाँ पर बुक करने का। लेकिन तीसरी बार जब मार्केट ऐसा यहाँ पर कैंडल बनाता है, तो उन्हें समझ में आता है कि मार्केट ने जबकि मेरे को बहुत मौके दिए थे प्रॉफ़िट बुकिंग करने का, तो अब की बार मार्केट तो मुझे यहाँ पर कोई मौका नहीं देगा। तो इसके कारण वो अपना पोज़ीशन यहाँ पर एग्ज़िट करने स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि मार्केट में बहुत सारे मौके थे जहाँ पर मैं अच्छा खासा प्रॉफ़िट बुकिंग कर सकता था। लेकिन मैंने अपना गलती यहाँ पर किया कि मैं फिर भी होल्ड करके रखा। कुछ ट्रेडर कभी-कभी ऐसा भी होते हैं कि मार्केट में ऐसा रेड कैंडल के बाद भी वो होप करने लग जाते हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ऐसा सिचुएशन में वो रिटेल ट्रेडर बैठे रह जाते हैं, होप करते हुए कि मार्केट फिर से रिटेस्ट करेगा। लेकिन मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता है। जहाँ तक कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक ऑपरेटर का कराया-धराया होता है। तो ऑपरेटर को पता है कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर इस सिचुएशन में कैसा यहाँ पर सेंटिमेंट बनाए होंगे, इस सिचुएशन में कैसा अपना डिसीजन बनाए होंगे। तो ये जो पूरा सीन है, ये जो पूरा सेटअप है, ये पूरी की पूरी ऑपरेटर का ही प्लानिंग रहता है। उनको आपको एंट्री करवाने से लेके लॉस तक ले आने का उनका डिसीजन रहता है। और इसीलिए आप यहाँ पर लॉस लेके चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ऑपरेटर की नज़र आपके पोजीशन पे ही रहती है। आप जितना यहाँ पर प्रॉफ़िट कमाएँगे या जितना अपना कैपिटल डालेंगे, उतना उसको प्रॉफ़िट होगा। तो बेसिकली आपको वो दिखाता है कि मार्केट ऐसे काम कर सकती है और ऐसा काम कर रही है। लेकिन उसका इंटेंशन आपको बिल्कुल ही सेटअप के लास्ट में आपको समझ में आएगी, जब आप अपना पोज़ीशन यहाँ पर लॉस में काट के चले जाते हैं। अब थके हारे पीपल यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, जब उन लोग को लॉस हो जाता है, तो वो लोग रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत भर जाता है। तो जिससे क्या होता है, वो लोग फिर से एक नया अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं। वो लोग फिर से एक नया सेटअप ढूँढते हैं, जिससे उनको ये जो पिछले वाली लॉस हुई थी, वो फिर से यहाँ पर रिकवर कर सके। लेकिन वो समझते नहीं हैं, अगर फिर से उन्होंने एक सेटअप स्टार्ट किया स्पॉट करना, तो मार्केट फिर से सेम सिचुएशन, फिर से सेम साइकिल यहाँ पर रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। फिर से उनको सेटअप दिखता है, फिर से वो फँसे रहते हैं होप एंड ग्रीड के चक्कर में, फिर से वो लोग प्रॉफ़िट बुकिंग करने से यहाँ पर डरते हैं और फिर उनको लॉस लेके जाना पड़ता है। आप अगर ध्यान से देखें, ये जो साइकिल आपको मैंने बताई, ये हर चार्ट में आपको दिखेगी, यहाँ पर या यहाँ पर। आप किसी भी चार्ट को ध्यान से देखिएगा, तो ये जो साइकिल रिटेल ट्रेडर को जैसे ट्रैप किया जाता है एक ऑपरेटर के थ्रू, ये हर चार्ट में आपको दिखेगी। बेसिकली आपको यही सिचुएशन है, यही इमोशन है जो एक रिटेल ट्रेडर फेस करते हैं ट्रेड बनाने टाइम, ट्रेड बनाने के पहले और ट्रेड बनाने के बाद। तो एक ऑपरेटर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि रिटेल ट्रेडर के इमोशन के साथ खेला जाए, ताकि उनको लास्ट में
ऐसा मोमेंटम करके उनका पैसा यहाँ पर ऑपरेटर ले सके। तो आप मेरे ख्याल से पूरी यहाँ पर इस वीडियो को समझ गए होंगे कि मार्केट कैसे एक स्टेप से दूसरा स्टेप जाके फाइनली आपको पैसा यहाँ पर गंवाने में हेल्प करती है, और कैसे यही प्रोसेस को फॉलो करके ऑपरेटर यहाँ पर पैसे बनाने में उनका उसका हेल्प होता है। पहले यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को कन्विंस किया जाता है कि वो जैसे अपना ट्रेड यहाँ पर बनाए। जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड बना लेते हैं तो मार्केट में ऑपरेटर का यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप में उन्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, जो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड बनाए हुए हैं उनका। इस दौरान जब मार्केट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट देता है, तो उनके हिसाब से यहाँ पर ग्रेड भी जाग जाती है, क्योंकि छोटे प्रॉफिट में जब वो आ जाते हैं तो उन्हें और बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रहता है, जिसके कारण ये ग्रिड में आके यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का नहीं सोचते हैं, यहाँ पर और होप करने का सोचते हैं कि मार्केट उनके हिसाब से मोमेंटम और करेगा, जिसके कारण वो पोजीशन होल्ड करके रख देते हैं। अब आता है फियर जोन, जहां पर रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज रहते हैं कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर एग्जिट करे अपना पोजीशन, या अपना पोजीशन होल्ड करके चले जाए। और आखिर में आपको नेक्स्ट स्टेप में पूरी की पूरी यहाँ पर ट्रैप देखने को मिलेगी। जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर पोजीशन बनाए थे कि मार्केट में उनको अच्छा सा पोजीशन यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, एट लास्ट वो यहाँ पर इस फेज में आ ही जाते हैं जब मार्केट उनको टोटली ट्रैप करते हुए उनको लॉस दिखाता है। और ये चीज ये एक बार नहीं होती है, ये बार बार होते रहती है। मार्केट के लिए जरूरी है कि मार्केट इन स्टेप के थ्रू यहाँ पर गुजरे, ताकि रिटेल ट्रेडर को अनअवेयर रहे कि वो एक ट्रैप में फंस रहे हैं, और मार्केट यहाँ पर उनका फायदा उठा के अपना पैसा बना पाए। तो इस वीडियो में आप समझे कि मार्केट सिर्फ चार्ट और कैंडल्स का कहानी नहीं है, ये इमोशन का गेम है, और जो इसको समझ गया वही ऑपरेटर बन गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप यहाँ पर इस वीडियो को बहुत ही अच्छा तरह से समझे होंगे कि रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होते हैं, और ऑपरेटर किस फेज से एक रिटेल ट्रेडर को गुजारता है कि वो लोग उस रिटेल ट्रेडर का पैसा यहाँ पर ले सके। तो वीडियो को जरूर ध्यान से फिर से देखिएगा, ताकि आप अगर इस वीडियो में इस वीडियो में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना से ज्यादा यहाँ पर क्लियरिटी दे सकूं। लेकिन आप ध्यान जरूर रखिएगा कि मार्केट में अगर कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, और क्लियरली अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो ऐसा फेज में मार्केट जरूर काम करेगा आपको ट्रैप करने के लिए। तो इस ट्रैप से आप जरूर बचने का कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।